हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में, बहुत मजेदार फंक्शंस के बारे में। फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। आप लोगों ने इनके नाम पहले सुने होंगे। आज हम लोग थोड़ी सी मजेदार बातें इसके रिगार्डिंग करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। और बेसिकली कुछ बच्चों को जो ये दिक्कत रहती है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास किस तरीके से फ्लोर फंक्शन काम करेगा, किस तरीके से सीलिंग फंक्शन काम करेगा। आने वाले 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद कभी भी इनके एप्लीकेशन में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें उन बच्चों के लिए जो कि आने वाले दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो इस समय उनके लिए एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को शुरू करने का। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा समय है इस समय अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो बहुत ज्यादा देर ना हो जाए उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए बेसिकली इस समय अगर आप एनरोल करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 6+2 मंथ का होने वाला है, यानी कि आप लोगों को करीबन करीबन 8 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा। उसके साथ साथ जो लोग मैथ्स के हैं यानी कि मैथमेटिक्स के हैं, जो कि मैं इस समय देख पा रहा हूं कि आप लोग हैं, तो वो जो कोड है उन्हें यूज करना है ANKITS, यानी कि अंकित एस, ताकि आप लोग वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको है वो वहां पर नजर आ जाए। जैसे आप ये अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको बात नजर आ जाएगी। आप लोगों को कैसे जाना है बेसिकली इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी बातें आप लोगों तक पहुंच ही रही होंगी। ठीक है। आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने एक बहुत मजेदार सी पिक्चर है। आप लोगों को मूवी का सीन याद आ गया होगा, हैरी पॉटर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो सीलिंग फंक्शन है वो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर मुझे इस फंक्शन का नाम समझ में आ गया तो इस फंक्शन का काम भी मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो हर रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड होता है। साथ ही साथ ये काम कैसे करता है, यदि इसके अंदर कोई भी इनपुट अगर मेरे पास x आया तो मेरे पास आउटपुट क्या रहा होगा। आउटपुट मेरे पास हमेशा मुझे मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये पूरा नाम अगर आपको पता है तो आप कभी भी इसमें उलझ सकते ही नहीं। लेस देन और इक्वल टू एक्स यानी कि कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि मेरे पास मुझे बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या आएगा, तो हम लोगों ने कहा कि आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा होगा जो 1.2 से छोटा या बराबर है। अब 1.2 से छोटे या बराबर इंटीजर कौन कौन से आते हैं, 1 आता है, आपके पास 0 आता है, -1 आता है, -2 आते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 1.2 से छोटे या बराबर है। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है, आप लोगों के पास 1 है, यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो पहली बात ये नजर आती है। कभी कभी बच्चे माइनस वाले में थोड़ी दिक्कत करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर किसी ने आपसे पूछा कि -0.8 अगर आपके पास है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहा होगा, तो कभी कभी बच्चे 0 आंसर देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं -1 है। ध्यान से सुनना अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है। -0.8 आप लोग के पास कहां पर बैठा हुआ है, ये मेरे पास रहा 0, ये मेरे पास रहा मेरे -1, तो -0.8 आपके पास यहां कुछ बैठा होगा। यानी कि मेरे पास मैं जब बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -0.8, तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, -1, यानी कि आउटपुट मुझे -1 मिल रहा होगा। अगर मैं एक सिंपल सी बात करने की कोशिश करूं, यहां पर आप एक चीज देख पाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कभी कोई इंटीजर अगर आकर बैठ गया, मान लीजिए 5 आ गया तो आउटपुट भी 5 मिलता है। अगर मेरे पास 6 आ गया तो आउटपुट भी 6 मिलता है। यानी कि इसकी यारी दोस्ती है इंटीजर्स के साथ। तो उन्हें जो कुछ भी नहीं कहता, मैं तो बहुत प्यार से जैसा अपने पास बुलाता है वैसा ही इन्हें भेज देता है। बट जो मेरे पास थोड़े से बदमाश नंबर आते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि इंटीजर्स नहीं होते, जैसे कि आपके पास 1.2 आया, जैसे कि -0.8 आया, इन्हें सुधार कर ये बेसिकली इंटीजर बनाकर भेज देता है। सुधार ग्रह के अंदर है, आप मानकर चलो। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं इसे याद रखने का एक और तरीका, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक इंटीजर आया इनपुट में तो आउटपुट में इंटीजर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अगर मेरे पास कभी भी एक ऐसा नंबर आता है, मान लीजिए जो इंटीजर m से बड़ा आता है और m+1 के बीच में आता है, यानी कि m और m+1 के बीच में है, ठीक है।
तो आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आप एक रूम में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप एक रूम में बैठे होंगे इस समय, तो बेसिकली आप उसी रूम को एज्यूम कर लीजिए। अब यहां पर अगर आप इस रूम में बैठे हुए हैं, ये लो आप यहां पर बैठे हुए, आप लोगों का यहां पर बैठे हुए, ठीक है। अब ये यहां पर अगर आप हैं, आप में जितनी भी ताकत है ना, पूरी की पूरी ताकत झोंक दीजिए और जंप लगाने की कोशिश कीजिए। आप जितना भी ऊंचा जंप लगा सके, अगर छत पर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल सुपर ह्यूमन बन गए हैं, ठीक है, आपने एक बहुत ऊंची छलांग लगा दी, बट आकर तो आप लोग नीचे ही गिरोगे, यानी कि चाहे वो कितना ही ऊंचा कूदे, तो आकर कहां पर गिरेंगे, हमेशा फ्लोर पर। तो आप लोगों को यहां पर बात महसूस होगी क्या, कि जब जब मेरे पास जो इनपुट है, अगर m एक इंटीजर है और m+1 एक इंटीजर है, जब जब मेरे पास इनपुट m से बड़ा या बराबर और m+1 से छोटा आता है, तो हमेशा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरे पास हमेशा m बन जाता है। ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा फंक्शन आता है, उसका नाम समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो बेसिकली फ्लोर फंक्शन होता है, उसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसके और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि स्टेप वाइज फंक्शन, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब मैं अगर बात करूं इसका जो भाई है ना, जो दूसरा फंक्शन है, जिसे हम लोग सीलिंग फंक्शन कहते हैं, उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीलिंग फंक्शन का एक दूसरा नाम भी है, उसे कहा जाता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और आप लोग मान सकते हो कि लीस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों के दोनों आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि नेट का एग्जाम है, आईआईटी जैम का एग्जाम है, उनके बहुत पसंदीदा है। क्योंकि जैसे ही ये किसी सवाल में आते हैं, तो ये सवाल का लेवल उठा देते हैं, सवाल का लेवल बढ़ा देते हैं, एक अच्छा सवाल बनने लगता है। हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है, जैसा कि मैंने कहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो नाम है वही उसका काम बता देता है, वैसे लीस्ट इंटीजर का नाम उसका काम बता देगा। कैसे, मेरे पास अगर हम लोग बात करें, इसका सिंबल आप लोग ऐसे यूज कर रहे होते हो, सीलिंग फंक्शन नाम है तो वैसा ही प्रेरित इसका सिंबल भी है मेरे पास, सीलिंग फंक्शन। हमारे पास ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कोई भी इनपुट यदि x मेरे पास निकल कर आया, तो अब बेसिकली इनपुट आया इसमें, तो आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट में हमेशा मुझे लीस्ट इंटीजर देता है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। बस पूरा नाम याद हो आपको। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे पूछा कि लीस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या आएगा, तो मैंने कहा अभी बात कर लेते हैं। 1.2 से बड़े या बराबर इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, उन सब में लीस्ट कौन है, उन सब में लीस्ट मेरे पास आता है 2, यानी कि आउटपुट मिल जाएगा 2। किसी ने कहा लीस्ट इंटीजर ऑफ 3.8 क्या आएगा, उससे बड़े या बराबर इंटीजर मेरे पास आते हैं, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो उन सब में लीस्ट कौन है, 4, 4 आउटपुट में मिल जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजेदार तरीके से देखना चाहूं, तो एक बार सभी लोग एज्यूम कीजिए एकदम से कि आप लोग ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर मान लीजिए ग्रेविटी काम नहीं करती। अब यहाँ पर आप एक ऐसे रूम के अंदर बंद है जिसमें कि ग्रेविटी काम नहीं करती, तो मेरे पास यहाँ पर हम लोग एक ऐसे रूम में अगर बात करने की कोशिश करें, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ये फ्लोर है, ये उसकी छत है, ठीक। अब अगर आप लोग यहाँ पर नीचे खड़े हुए, आप खड़े कैसे हैं नीचे, अब ग्रेविटी नहीं है, तो आप मानकर चलिए कि आप बिल्कुल नीचे फ्लोर पे कोई चीज ऐसी है जिस पर बिल्कुल चिपक कर खड़े हैं, आप लोगों ने वहां पर कुछ पकड़ा हुआ है, ऐसा ज्यूम कर लीजिए। अब जैसे ही अगर आप अपना पैर हल्का सा उठाते हो, यानी कि जिसके जरिए आप वहां पर खड़े हुए थे, उस फोर्स को थोड़ा सा कम करते हो, या फिर आपने हाथ में जो पकड़ा हुआ था उसे छोड़ते हो, तो क्या करोगे आप, जैसे आपने वो छोड़ा, आप यहां से उड़ते 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 छत पर जाओगे सीधा, है ना, यानी कि सीलिंग पर जा रहे होंगे। सो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मेरे पास अगर कोई इंटीजर इनपुट में आता है तो सेम आउटपुट मिल जाएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। बट अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि m से बड़ा है और m+1 से छोटा या बराबर है, यानी कि एक ऐसा आप लोगों के पास रियल नंबर विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m एंड लेस देन इक्वल टू m+1, तो इसका हमेशा लीस्ट इंटीजर क्या आता है, लीस्ट इंटीजर हमेशा बनता है m+1। ये बात मुझे नजर आती है कि सीलिंग फंक्शन काम कैसे करता है। अब आप लोगों को याद आएगा कि सीलिंग फंक्शन यहाँ पर काम कैसे कर रहा था, ठीक है। सो एक बहुत मजेदार सी फंक्शन है, इनमें बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए तो बताना। साथ ही साथ देखते हैं कितने लोगों को बात क्लियर हो गई। मुझे सभी लोग कमेंट में बता रहे होंगे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
1.9 क्या आएगा आप लोगों को अभी कमेंट में बताना है। साथ ही साथ लीस्ट इंटीजर ऑफ -1.9 क्या आएगा। इन दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। देखते हैं कितने लोगों को बात क्लियर हो गई। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दिया कि इस समय आप लोगों के लिए एक अच्छा वहां पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो लोग नेट के बैच के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं, दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अपना जो कोड है मैथमेटिकल साइंस के लोगों का ANKITS, आप उसका यूज करके सीधा वहां पर एनरोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी बातचीत हम लोग अपने आने वाले सेशंस में करते रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस हम लोग आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे अगले सेशंस में, नई नई चीजें सीखते रहेंगे।